चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। दीगर जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। स्पीकर को अरकान के रद्दोबदल का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली ने जिना हाउस और दीगर सरकारी और दिफाई तनसीबात पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। इस ऐवान के अराकीन पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट का जायजा ले और मिसकॉन्डक्ट की एविडेंस के साथ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए। आर्टिकल 209 के तहत मखसूस जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। ये अदल नहीं सियासत कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। उन्होंने कहा कि अदलिया के जज थे, उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। 3 जजेस के बेंच से अदल की तवक्को नहीं। ये फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाहते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। आज अवाम 3 जजेस के फैसले पर अपना फैसला सुनाएंगे। हम इमरान का सर आइन के सामने झुकाकर दिखाएंगे। मौलाना असद की कौमी असम्बली में घन गरज। उन्होंने कहा, यहाँ जंगल के कानून नहीं, आप पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकते। हम इस सूरत हाल को जुडिशल मार्शल लॉ से तशबीह देते हैं। सियासत का शौक है तो सियासी मैदान में आए। चीफ जस्टिस को नजर नहीं आ रहा लाडला क्या कर रहा है। आज लोग गेट फैलाते नजर आए मगर जिना हाउस और जलती एम्बुलेंस नजर न आई। शेरी रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इस्तेहकाक कमेटीज़ में तलब किया जाए। कादिर मंदोखेल ने मुतालबा किया। MQM के रहनुमा सलाउद्दीन ने कहा कि पता लगाना होगा कि इमरान खान का सहूलतकार कौन है। एहसन इकबाल ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ PTI बन चुकी है। इनके हर फैसले बेनिफिशरी इमरान होता है। PTM के कारकुनान का सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना। जजेस एंट्री गेट के साथ स्टेज लगा दिया। जमीयतुल उलमा इस्लाम के कारकुन सेरीना चौक से रेड जोन में दाखिल। गेट फलांग कर उसे खोला। ट्रक और गाड़ियों की भी एंट्री। धरने से मुतालिक इंतजामात, खैमे लगाने और वॉशरूम बनाने का फैसला। पिंडाल में सेरीना चौक तक स्पीकर नस्ब करने का फैसला। अता तारर और तलाल चौधरी भी धरने में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट को एहसास दिलाने जा रहे हैं कि बंदियाल साहब मेहरबानी करें, इस मुल्क के ऊपर सास का कानून नहीं चल सकता। इस मुल्क में आइन और कानून मौजूद है और वो सास का बनाया हुआ नहीं है। नून लीग के काफिले भी इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। मलिक अहमद खान का काफिला पहुंच गया। मरियम नवाज इस्लामाबाद के सरीना चौक से काफिलों की क़यादत करेंगी। खुशाब, जेहलुम, सियालकोट, ननकाना साहब से काफिले रवाना। पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से भी नून लीग समेत दीगर जमातों के काफिले दारुल हुकूमत पहुँच रहे हैं। अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुल्क में सास का कानून नहीं चल सकता। इमरान प्रोजेक्ट को दोबारा मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है। पंजाब इंतखाबात से मुतालिक फैसला हतमी है। इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, लोग गेट फलांग रहे हैं, वफाकी हुकूमत मदद कर रही है। अटॉर्नी जनरल से पूछा, मुज़ाकरात शुरू क्यों नहीं हो रहे, आइन पर कौन अमल करेगा। नजरसानी अपील में इलेक्शन कमीशन ने अदालत के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया। अदालत ने कहा, बाज निकात गौर तलब है, उन पर फैसला होगा। तमाम फरीकैन को सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और सियासी जमातों को नोटिस जारी। समाअत आइंदा मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइन के अलावा हालात को भी देखना है। इतने ज़्यादा दर्ज हरारत में कौन नताइज तस्लीम करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। इंतखाबात नजरसानी अपील केस में कहा, अमन होगा तो हालात आगे चलेंगे। अटॉर्नी जनरल से कहा, मुज़ाकराती टीम के अरकान को रिहा करने पर गौर करें। वकील अली जफर ने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी से खौफ फैला। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि उन्हें रिलीफ मिल चुका है।
लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 23 मई तक जमानत दी गई है। इमरान खान और उनकी अहलिया अदालत से वापस रवाना हो गए। उन पर कादिर ट्रस्ट में करप्शन का इल्जाम है। इमरान को गिरफ्तार करके कोई हदफ हासिल नहीं करना था। उन पर करप्शन के केसेस हैं, उन्हें जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी मर्जी का इलेक्शन चाहते हैं। हमलों के बावजूद हुकूमत ने अपने शहरियों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। शुबह सेहत में सिंध हुकूमत का एक और इकदाम। वज़ीर आला ने सिविल अस्पताल कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंडोस्कोपी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। दीगर अजला तक तौसी देने का आज़म। मुराद अली शाह ने कहा है, बेहतरीन इलाज तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। तुर्किया का सदर कौन होगा? इलेक्शन में 98% वोटों की गिनती मुकम्मल। अर्दोगान 49% और अपोजिशन रहनुमा कमाल किलीचदार 44% वोट लिए। सदर मुंतखब होने के लिए 50% से ज़ायद वोट लेना ज़रूरी है। और मारूफ दानिश्वर ड्रामा निगार शुएब हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो फैज़ अहमद फैज़ के दामाद थे। अदील हाशमी ने बताया, उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था। बेटी के इंग्लैंड से आने पर नमाज जनाजा का ऐलान किया जाएगा।